नमस्ते छात्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। रघु खुशी खुशी पानी के साथ खेल रहा था। उसकी माँ रचना ने आवाज लगाई, रघु पानी बर्बाद मत करो। आज हमें सिर्फ सुबह 10 बजे तक ही पानी मिलेगा। मुझे जल्दी से बर्तन भरने हैं। रघु ने पूछा, माँ हमें केवल कुछ ही घंटों के लिए पानी क्यों मिलता है? रचना ने कहा, हमें नगर पालिका कार्यालय से सूचना मिली है कि पानी की कमी के कारण कुछ दिनों तक पानी सीमित घंटों के लिए ही उपलब्ध होगा। कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जल स्रोत, सूखा और बाढ़ का पाठ पढ़ते हुए रघु ने समझा कि पानी सभी के लिए कितना मूल्यवान है। इस सत्र में मेरे साथ जुड़िए और इस महत्वपूर्ण विषय को सीखिए। पानी पौधों और जानवरों दोनों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पानी के बिना फसलें नहीं उग सकती। हम पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, खेती, उद्योग और कई अन्य कार्यों के लिए करते हैं। इसलिए पानी को जीवन का अमृत कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बहुत समय पहले पानी प्रकृति में मुफ्त में उपलब्ध था, लेकिन आजकल हम दुकानों में भी पानी बिकता हुए देखते हैं। ये दर्शाता है कि कई जगहों पर पानी दुर्लभ हो गया है। इसलिए हमें पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसे अपनी जरूरतों के लिए तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे: पानी के स्रोतों की पहचान करना, पानी की विशेषताओं की व्याख्या करना, सूखा और बाढ़ के कारणों को समझना। मुख्य शब्द: जीवन का अमृत, बांध, जलाशय, सूखा, बाढ़, परिवहन। चलो संकल्पना मानचित्र देखते हैं। पानी के स्रोत। पानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। यह समुद्रों, नदियों और झीलों को भरता है और पहाड़ों पर बर्फ और हिम के रूप में भी पाया जाता है। वायुमंडल में पानी जल वाष्प और बादलों के रूप में मौजूद रहता है। पानी के मुख्य स्रोत है नदियां और झीलें, झरने, भूमिगत जल और कुएं तथा समुद्र। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिकांशतः टैंकों, कुओं और बोरवेलों पर निर्भर रहते हैं। महासागर।
पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र के पानी को खारा पानी कहा जाता है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। यह पानी पीने या सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। नदी एक चैनल है जिसके माध्यम से ताजा पानी बहता है। नदियां आमतौर पर पहाड़ियों या पहाड़ों से निकलती है और महासागरों, समुद्रों या झीलों की ओर बहती है। झील पानी से भरा एक क्षेत्र है। मानव निर्मित झीलें जो किसी नदी पर बांध बनाए जाने पर बनती है, उन्हें जलाशय कहा जाता है। पानी से भरे छोटे जल निकायों को तालाब कहा जाता है। झीलें, जलाशय और तालाब नदियों, धाराओं, भूजल, वर्षा, पिघलती बर्फ या इनके मिश्रण से पानी प्राप्त करते हैं। यह पीने और सिंचाई के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें नमक कम होता है। बांध एक दीवार होती है जिसे नदी के पार पानी को रोकने और भंडारित करने के लिए बनाया जाता है। भंडारित पानी एक जलाशय बनाता है। बांधों का उपयोग पीने के पानी, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। बांध बाढ़ को नियंत्रित करने, मछली और जानवरों के आवास के रूप में और नौका विहार, तैराकी और अन्य गतिविधियों के लिए मदद करते हैं। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। सर आर्थर कॉटन बैरेज गोदावरी नदी पर, डोलेश्वरम। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। भूमिगत जल। जब बारिश होती है तो कुछ बारिश का पानी मिट्टी में चला जाता है। ये मिट्टी की परतों से नीचे जाता है जब तक कि ये कठोर चट्टान तक नहीं पहुंच जाता। वहां पानी इकट्ठा होता है और भूमिगत जलाशय बनाता है। इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिले हो सकते हैं। भूमिगत जल कुएं के पानी के रूप में बाहर आता है, जिसे लोग चट्टानों के ऊपर पानी पाने के लिए जमीन में गहराई तक खोदते हैं। कुएं के पानी में लवण और अशुद्धियां होती है। कभी कभी भूमिगत जल दबाव में होता है और जमीन में खुले छेदों से प्राकृतिक रूप से बाहर आता है, जिसे झरना कहा जाता है। झरने के पानी में घुले हुए लवण और खनिज होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर साफ और धूल या कीचड़ से मुक्त होता है। पानी की विशेषताएं। शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। पानी का स्वाद उसमें घुले हुए लवणों और खनिजों से आता है। पानी में वजन होता है।
पानी उच्च स्तर में निम्न स्तर की ओर बहता है। गर्म या उबाले जाने पर पानी वाष्पित हो जाता है। पानी उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। पौधों और जानवरों के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। सांस्कृतिक और पारिवारिक अनुष्ठानों में पानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही जल पूजा का अभ्यास किया जाता रहा है। कई रीति रिवाज और त्योहार पानी से जुड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर लोग झीलों के बारिश के पानी से भरने पर उत्सव मनाते हैं। एक नई दुल्हन एक पारंपरिक अनुष्ठान के रूप में घर में नल की पूजा कर सकती है। प्राचीन काल में पानी को स्टोर करने और अनुष्ठान करने के लिए तांबे और पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। मंदिरों में पानी के बहाव वाले स्थानों पर कई पत्थर की नक्काशी भी की गई थी। सूखा और बाढ़। जब किसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। कभी कभी बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ जाता है और द्वार खोल दिए जाते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी बह जाता है। नतीजतन नदी के पास के गांव प्रभावित होते हैं। बाढ़ के संपत्ति का नुकसान हो सकता है और पानी के दूषित होने के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। जब बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। देरी से या कम वर्षा कृषि भूमि को गैर खेती योग्य बना सकती है। आजीविका की तलाश में लोगों को अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह जल संसाधन सूखा और बाढ़ पर हमारा पाठ समाप्त करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सीखा। याद रखने योग्य बिंदु।